रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान मौजूद है। लास्ट टाइम हमने देखा कि अकेली अली महान यहाँ मौजूद रहीं, अकेली अली महान जहाँ बैठी हुई थी, तो अभी बात कर रही हैं, चलें मुलाकात करने देंगे। तो अगर वो झूठ बोल रहे हैं, ना कोर्ट ऑर्डर मान रहे हैं, ना उनकी ज़बान पे एतबार किया जा रहा है, तो आप बताएं कि इमरान खान को कैद तन्हाई में क्यों रखा कर रहे हैं। ये हमें ये फ़िक्र नहीं कि हम नहीं मिल रहे हैं, हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि इमरान खान को आइसोलेशन में क्यों डाला जा रहा है। उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है अगर उनको आइसोलेट कर रहे हैं। तो ये ना डॉक्टर मिल सक रहा है, ना बच्चों से बात हो रही है, ना हमारी मुलाकात हो रही है। हम कैसे एतबार कर सकते हैं जब तक उनसे मुलाकात नहीं करते। हफ्ते में एक दफ़ा लॉयर्स की मुलाकात होनी होती, जो केसेस के लिए है, जिन्होंने केसेस के लिए उनके साथ मशावरत करनी होती है, उनको इन्होंने बाहर बैठा दिया। और जो बाहर गेट के बाहर खड़े होते हैं, मैं आपको ये बता दूं, आइंदा जिसने मिलना है 100 बिस्मिल्लाह ज़रूर जाके मिलें, लेकिन जब हमारे लॉयर्स ने जाना होता है, कोई नहीं वॉलंटरली अंदर ना जाएं, चाहे आपको ये ज़बरदस्ती एजेंसियों वाले अंदर भेज रहे हों। आज हमें बड़े गुस्सा है इस चीज़ का, क्योंकि ख़ुद तो यहाँ से आधा घंटा गुजार के इमरान खान का वक्त ले लिया। 12-13 मिनट इमरान खान ने बात की, पीछे बच गए 12 मिनट। उसके अंदर इन्होंने एक लॉयर ने अपनी कुर्बानियों की बातें की, एक लॉयर ने शिकायतें की। और जब तक सलमान सफदर जो इमरान खान के लॉयर हैं, और जो बड़ा एक अहम मीटिंग थी, क्योंकि इमरान खान से उन्हें मशावरत करनी थी, जब वो वक्त आया तो पुलिस वालों ने उनको उठा दिया। कल हम हाई कोर्ट, फिर पीछे तो ये चले गए, ये तो जाके टीवियों में बैठ जाते हैं। पीछे कोर्टों के धक्के कौन खा रहा था? इमरान खान की फैमिली, इमरान खान के 2 लॉयर सलमान सफदर और सलमान राजा, और उनके नियाजुल्लाह नियाजी धक्के। और इसके बाद वो जो सलमान सफदर हैं, वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास जाके अपील की कि मैं मशावरत नहीं कर सका, 17 केसेस दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, मुझे अपने क्लाइंट से मशावरत करने दें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा आप मिल सकते हैं। तो जब तक इमरान खान यहाँ आए हैं, वो जो सलमान सफदर आए हैं, तो इन्होंने जेल इंतज़ामिया ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं सुनी है। तो आप मुझे बताएं कि ये आइसोलेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जेल का सुपरिटेंडेंट तो नहीं ये फैसले कर रहा है। तो ये जो भी कर्नल बैठ के और उसके ऊपर जो बैठ के इमरान खान को तन्हाई में डाल रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, उसके केसेस वहाँ से लॉयर को मिलने नहीं दे रहे। किन को बाहर बैठाया इन्होंने? इमरान खान के लॉयर्स को बाहर बैठाया। ये सलमान राजा का बाहर ये तमाशा बना रहे हैं। मैं अभी आपको बता देती हूँ, सलमान राजा पे हमारी सारी फैमिली का एतमाद है, इससे लोग उस पर शक कर रहे हैं, क्योंकि हमारी फैमिली उस पर आज से नहीं 13-14 साल से वो हमारे लॉयर हैं। शौकत खानम के केसेस करते हैं, उन्होंने इमरान खान के केसेस किए हैं। इस वक्त जब यहाँ पे पीछे साइफर का जो प्रॉब्लम आ रहा था, सलमान राजा पे हमने बड़ा एतमाद किया कि उन्होंने हमें कैसे लेकर चलें, हमें उन पे एतमाद है। और इमरान खान ने उनको इसलिए सेक्रेटरी जनरल बनाया था कि हालांकि हमें फ़िक्र थी कि हमारे वो इतने अहम केसेस चल रहे हैं, तो इमरान खान ने उनको एतमाद किया था। आप उनका भी तमाशा बना दें, वो हमारे लॉयर हैं, हमें उनके साथ कंसल्ट करके चलते हैं। इमरान खान के केसेस में सलमान सफदर, सलमान राजा दोनों कंसल्ट करके हम चलते हैं उनको। तो ये कौन है जो आकर हमारे लॉयर्स को भी मुतनाज़ा बना रहे हैं? ये आप अपनी पॉलिटिक्स साइड पर रखें, ये हमारे लॉयर्स हैं, हमें इनको प्रोटेक्ट करना है। और इनको दोनों को इजाज़त नहीं दी, सलमान सफदर को बात करने की इजाज़त टाइम नहीं मिला, और सलमान राजा को बाहर छोड़ दिया। और ज़हीर अब्बास जो इमरान खान के ये प्रोफेशनल लॉयर हैं जो इमरान खान के केस कर रहे हैं, उनको भी बाहर छोड़ दिया। तो पहले आप पूछें कि इमरान खान के साथ ये क्या कर रहे हैं, तो उनको आइसोलेट करके। कौन से ऐसे अफराद हैं जो इमरान खान की फैमिली का एतमाद खो चुके हैं, जिन पर लगता है कि वो वाला बयानिया या बाहर नहीं आ रहा जिनकी जो आना चाहिए था खान साहब से? मुझे वो परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ ये कि इमरान खान के केसेस बड़े अहम हैं, इमरान खान की आइसोलेशन सीरियस मामला है। और मैं सिर्फ इस चीज़ पे मुझे सिर्फ ये इशू है कि इमरान खान के केसेस के लिए हमें लॉयर्स को मंगल का दिन उनके लॉयर्स की मुलाकात का दिन है, और ये बड़ा ज़रूरी है कि वो इमरान खान से मुशावरत कर सके, और वो नहीं हुई है। उसके लिए हम परेशान कल हाई कोर्ट में फिर रहे थे, हम बैठे हुए हैं इस वक्त यहाँ पे, पीछे तो हम ही रह जाते हैं। आपने जो कहा कि कुछ ऐसे हैं जो जाके शिकायतें लगाते हैं, कुछ मुझे देखें,
जरूर मिलें, जाके किसी और वक्त शिकायतें लगा लें, इमरान खान के बाहर निकलने का इंतजार कर लें। लेकिन इस वक्त देखें, इमरान खान के पास इस वक्त सोच लें वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। आप शिकायतें लगाएंगे, अपने बच्चे तो नहीं, आप लोग बाहर आके हैंडल करें सारा कुछ, और लेकिन वो छोड़ें साइड पे। मुझे ये इशू नहीं है, मुझे ये इशू है कि इमरान खान के लॉयर्स अगर अंदर नहीं जाएंगे, उनको वक्त नहीं मिलेगा उनसे मुशावरत करने का। 300 केसेस हैं, आधे घंटे में कैसे मुशावरत होगी? मैडम, जो सियासी लोग हैं आपकी पार्टी के, वो कहते हैं कि वकीलों ने तबाह किया पीटीआई को। फवाद चौधरी बहुत तनकीद करते हैं सलमान राजा पे। मुझे नहीं पता ये क्या बात कर रहे हैं। सलमान राजा हमारे बहुत अच्छे वकील हैं, हमारे फैमिली के वकील हैं। सलमान राजा हमारे फैमिली के वकील हैं। ये आपस की लड़ाइयाँ ये वहीं पे लड़े जहाँ पे लड़े, लेकिन हमारे वकीलों के ऊपर कोई ना बात। जो लोग खान साहब के मैडम सेक्रेटरी जनरल भी है ना पार्टी के। जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं सुनी है, तो आप मुझे बताएं कि ये आइसोलेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जेल का सुपरिटेंडेंट तो नहीं ये फैसले कर रहा है। तो ये जो भी कर्नल बैठ के और उसके ऊपर जो बैठ के इमरान खान को तन्हाई में डाल रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, उसके केसेस वहाँ से लॉयर को मिलने नहीं दे रहे। किन को बाहर बैठाया इन्होंने? इमरान खान के लॉयर्स को बाहर बैठाया। ये सलमान राजा का बाहर ये तमाशा बना रहे हैं। मैं अभी आपको बता देती हूँ, सलमान राजा पे हमारी सारी फैमिली का एतमाद है। इससे लोग उस पर शक कर रहे हैं क्योंकि हमारी फैमिली उस पर आज से नहीं, 13-14 साल से वो हमारे लॉयर हैं। शौकत खानम के केसेस करते हैं, उन्होंने इमरान खान के केसेस किए हैं। इस वक्त जब यहाँ पे पीछे साइफर का जो प्रॉब्लम आ रहा था, सलमान राजा पे हमने बड़ा एतमाद किया कि उन्होंने हमें कैसे लेकर चले। हमें उन पे एतमाद है, और इमरान खान ने उनको इसलिए सेक्रेटरी जनरल बनाया था कि हालांकि हमें फिक्र थी कि हमारे वो इतने अहम केसेस चल रहे हैं, तो इमरान खान ने उनको एतमाद किया था। आप उनका भी तमाशा बना दें, वो हमारे लॉयर हैं, हमें उनके साथ कंसल्ट करके चलते हैं। इमरान खान के केसेस में सलमान सफदर, सलमान राजा दोनों कंसल्ट करके हम चलते हैं उनको। तो ये कौन है जो आकर हमारे लॉयर्स को भी मुतनाज़ा बना रहे हैं? ये आप अपनी पॉलिटिक्स साइड पे रखें, ये हमारे लॉयर्स हैं, हमें इनको प्रोटेक्ट करना है। और इनको दोनों को इजाज़त नहीं दी, सलमान सफदर को बात करने की इजाज़त टाइम नहीं मिला, और सलमान राजा को बाहर छोड़ दिया। और ज़हीर अब्बास जो इमरान खान के ये प्रोफेशनल लॉयर हैं जो इमरान खान के केस कर रहे हैं, उनको भी बाहर छोड़ दिया। तो पहले आप पूछें कि इमरान खान के साथ ये क्या कर रहे हैं, तो आइसोलेट कर कौन से ऐसे अफराद हैं जो इमरान खान की फैमिली का एतमाद खो चुके हैं, जिन पर लगता है कि वो वाला बयानिया या बाहर नहीं आ रहा जिनकी जो आना चाहिए था खान साहब से? मुझे वो परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ ये है कि इमरान खान के केसेस बड़े अहम हैं। इमरान खान की आइसोलेशन सीरियस मामला है, और मैं सिर्फ इस चीज़ पे मुझे सिर्फ ये इशू है कि इमरान खान के केसेस के लिए हमें लॉयर्स को ये मंगल का दिन उनके लॉयर्स की मुलाकात का दिन है, और ये बड़ा ज़रूरी है कि वो इमरान खान से मुशावरत कर सके, और वो नहीं हुई है। उसके लिए हम परेशान कल हाई कोर्ट में फिर रहे थे, हम बैठे हुए हैं इस वक्त यहाँ पे, पीछे तो हम ही रह जाते हैं। आपने जो कहा कि कुछ ऐसे हैं जो जाके शिकायतें लगाते हैं, नहीं, मुझे देखें, जरूर मिलें, जाके किसी और वक्त शिकायतें लगा लें, इमरान खान के बाहर निकलने का इंतजार कर लें। लेकिन इस वक्त देखें, इमरान खान के पास इस वक्त सोच लें वो जेल के अंदर बैठे हैं। आप शिकायतें लगाएंगे, अपने बच्चे तो नहीं, आप लोग बाहर आके हैंडल करें सारा कुछ, और लेकिन वो छोड़ें साइड पे। मुझे ये इशू नहीं है, मुझे ये इशू है कि इमरान खान के लॉयर्स अगर अंदर नहीं जाएंगे, उनको वक्त नहीं मिलेगा उनसे मुशावरत करने का। 300 केसेस हैं, आधे घंटे में कैसे मुशावरत होगी? मैडम, जो सियासी लोग हैं आपकी पार्टी के, वो कहते हैं कि वकीलों ने तबाह किया पीटीआई को। फवाद चौधरी बहुत तनकीद करते हैं सलमान राजा पे। मुझे नहीं पता ये क्या बात कर रहे हैं। सलमान राजा हमारे बहुत अच्छे वकील हैं, हमारे फैमिली के वकील हैं। सलमान राजा हमारे फैमिली के वकील हैं। ये आपस की लड़ाइयाँ ये वहीं पे लड़े जाके लड़े, लेकिन हमारे वकीलों के ऊपर कोई ना बात। जो लोग खान साहब के मैडम सेक्रेटरी जनरल भी है ना पार्टी के, लोगों के करीब है, उनको नमाज पढ़ने जा रहे हैं। जी, तो आप देख रहे हैं इस वक्त ये जो